हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा चैप्टर 9 सॉल्यूशंस ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है उसका नाम है कार्डन्स मेथड। जी हाँ, आइए सीखते हैं कार्डन मेथड्स के बारे में। कार्डन मेथड्स क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। कार्डन्स मेथड ऑफ सोल्विंग ए क्यूबिक इक्वेशन। किसको सोल्व करेगा? क्यूबिक इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट जनरल क्यूबिक इक्वेशन इज दैट इज a0 x क्यूब प्लस के 3a1 x स्क्वेयर प्लस 3a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस टर्म को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस टर्म को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो हमारे पास क्या बनती है, उसको लिखते हैं। आफ्टर रिमूविंग the second term and multiply the roots of equation 1 by a0, then the reduced equation is z cube plus 3hz plus kg is equal to 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अगर आपने अभी तक चैप्टर 8 नहीं देखा है तो जल्दी जाइए चैप्टर 8 देखिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर 8 किया कि वहाँ पे हम एच जेड जी कि चैप्टर 8 के अंदर हम इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट इनका यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, दैट इज चैप्टर 9 के अंदर। ठीक है जी, अब इनका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो जहाँ पे जो हमारे पास वेयर जो z है ये हमारे पास क्या होता है जी, a0 x प्लस के a1। ठीक है, जो h हमारे पास है ये हमारे पास क्या होता है, a0 a2 माइनस a1 का स्क्वायर, एंड जो g हमारे पास है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है a0 स्क्वायर a2 माइनस के 3a0 a1 a2 प्लस 2a1 स्क्वायर। ठीक है जी, 2a1 स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है यहाँ पे z a0 x प्लस के a1 h a0 a2 माइनस के a1 का स्क्वायर यहाँ पे a2। ठीक है, और a0 का स्क्वायर a3 माइनस के 3a0 a1 a2 प्लस के 2a1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाती है यहाँ पे वैल्यूज z की, h की, g की। एक बार चेक कर लेते हैं, आप थोड़ा सा डाउट है, a1 का स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए शायद, क्यूब। ठीक है, हाँ a0 स्क्वायर a3 माइनस के 3a0 a1 a2 प्लस के 2a1 क्यूब। ठीक है जी, क्यूब आएगी यहाँ पे, बस थोड़ा सा ये डाउट था। तो ये हमारे पास क्यूब आ गई। ठीक है जी, ओके। अब क्या करते हैं, लेट जो z है उसको मान लेते हैं हम u प्लस वी। हमने z को किसी u प्लस वी के को लेट कर लिया। ठीक है, हमें बनानी है ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से ताकि हम इसके साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्यूबिक बोथ साइड वी हैव। जब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो यहां से आएगा z क्यूब इज इक्वल टू u प्लस वी की होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस के 3uv इंटू u प्लस वी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहां पे हमारे पास u प्लस वी की वैल्यू क्या है जी, z के इक्वल है। तो क्या यहाँ पे हम z पुट कर सकते हैं? हाँ जी, पुट कर सकते हैं z यहाँ पे, जी कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या बनेगा हमारे पास, ये z क्यूब इज इक्वल टू u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस के 3uv, और u प्लस वी ये हमारे पास क्या है, z। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो यहां से हम इस इक्वेशन को इस साइड ले आते हैं, z क्यूब माइनस के 3uv और माइनस के u क्यूब प्लस के v क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का।
अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम है, मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग, या लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब कंपेयर करते हैं इसको, जेड क्यूब से जेड क्यूब कंपेयर होगा, सेम चीज है। यहाँ पे 3hz है प्लस के, और यहाँ पे माइनस के 3uvz है, तो 3h इज इक्वल टू माइनस के 3uv, ठीक है जी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। h इज इक्वल टू माइनस के uv और uv इज इक्वल टू माइनस के h। हाँ जी हम लिख सकते हैं जी। फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस के u क्यूब प्लस के v क्यूब, और यहाँ पे क्या है g, तो g इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के u क्यूब प्लस के v क्यूब, ठीक है जी। हम इस g माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर दें, तो u क्यूब प्लस के v क्यूब इज इक्वल टू माइनस के g। इतना काम हो गया हमारे पास। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से नोट कीजिए। एक बार चेक कर लेता हूँ आपको विजिबल है कि नहीं अच्छे से बोर्ड पे। ठीक है विजिबल है, कुछ भी पोर्शन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना काम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास इसकी हेल्प से जो uv है हमारे पास, और ये u क्यूब प्लस v क्यूब है। आपको याद होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है, और ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो u क्यूब है v क्यूब है, यहाँ पे तो uv है, तो uv है ना, तो क्यूब बोथ साइड कर दो इसको, क्यूब भी बोथ साइड करेंगे तो u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू माइनस के h क्यूब। वेरी गुड, आपने अच्छी बात नोट की है। तो ये हमारे पास uv आ गया, दैट इज, अब देखो हमारे पास u क्यूब v क्यूब और ये u क्यूब प्लस के v क्यूब। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको आपके लिए अज्यूम कर लूँ कि ये a है, ये b है, और ये हमारे पास a भी हो जाएगा, तो देखो दो नंबर सेम है ना अभी, a b। तो हमारे पास दो रूट का सम है, दो रूट की प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। z हमारे पास u प्लस वी के इक्वल था, ठीक है जी, और z हमारे पास a नोट एक्स प्लस के a1 इसके इक्वल था। इसके बाद नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मान लेते टी स्क्वायर के अंदर, मान लेते इक्वेशन को टी के अंदर, ठीक है। टी माइनस के क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है जी। हाँ जी, सम ऑफ रूट्स मतलब यू क्यूब प्लस के वी क्यूब का सम ना, तो हमारे पास क्या है, माइनस के जी के इक्वल है। लीजिए माइनस के जी आ गया, साथ में टी प्लस के यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, माइनस के एच क्यूब, ठीक है जी, माइनस के एच क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस माइनस प्लस के जी टी और माइनस के एच क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसको ना इक्वेशन, ये देखो ये टी के अंदर इक्वेशन है, ये टी स्क्वायर है, ये टी है, यहाँ पे टी नहीं है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारे पास टी के लिए निकाल लेते हैं, टी इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला ही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको याद है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, याद आया। तो b की वैल्यू क्या है, g है, तो माइनस के जी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर जी का स्क्वायर माइनस के 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस एच क्यूब है, तो 4ac, तो 4h क्यूब, तो माइनस ये था, एक माइनस फॉर्मूले के अंदर है, तो प्लस के 4h क्यूब आ गया, डिवाइड बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, t के इक्वल आ गया, दैट इज माइनस जी प्लस माइनस के जी रूट जी स्क्वायर प्लस के 4h क्यूब अपॉन में 2। अब यहाँ से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लेट u क्यूब इज इक्वल टू
जो टी हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसके जो रूट्स थे वो रूट्स क्या थे जी, यू क्यूब और वी क्यूब थे। तो यू क्यूब इज इक्वल टू मान लेते हैं कि माइनस के जी प्लस रूट जी स्क्वेयर प्लस के 4h क्यूब अपॉन में 2 एंड जो वी क्यूब हमारे पास इसको मान लेते हैं माइनस जी माइनस के रूट जी स्क्वेयर प्लस के 4h क्यूब अपॉन 2। एक बार हमने साइन प्लस का ले लिया, एक बार साइन हमने माइनस का ले लिया। तो यहां से हमारे पास u की 3 वैल्यूज मिलेंगी, सेम यहां से v की हमारे पास 3 वैल्यूज मिलेंगी। हाँ जी, वी विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ u, दैट इज कौन सी मिलेगी, u मिलेगी, u ओमेगा मिलेगी और u ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, एंड 3 वैल्यूज ऑफ v, दैट इज एक तो v मिलेगी, एक v ओमेगा मिलेगी, एक v ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ठीक है जी, तो यहां से हमें u की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और v की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। अब u और v हमारे पास मिल जाएगा यहां से। ठीक है, u और v हमारे पास यहां से मिलेगा। देखो u और v एक वैल्यू तो मेरी रियल मिलेगी, जो बच गई 2 वैल्यूज ये कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स वाली है, तो ये कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी। तो u और v हमें मिल गया है, तो u और v जब मिल जाएगा तो हम यहां से z निकाल सकते हैं। z क्या था जी, u प्लस के v के इक्वल था। हाँ जी, for values of u and v, we have z is equal to u plus v। अब हमें z का यहाँ पे पता चल चुका है, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नोन है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, we can obtain the value of x, बिकॉज z क्या है जी, a नॉट एक्स प्लस के a1। ठीक है, z हमारे पास ये है और z की वैल्यू में यहाँ से पता चल जाएगी, z की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं। बस ये था हमारे पास कार्डन्स मेथड। कार्डन मेथड हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास है, आपने नोट कर लिया होगा ये। अब यहाँ पे आता है इसके नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होता है, जब ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज ये वाला पोर्शन, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हमारे पास रूट कैसे आते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है जी, अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास क्या होता था, वहां पे इक्वल और रियल रूट आते थे। हाँ जी, अगर ये इमेजनरी होता था, नेगेटिव होता था, तो उस केस में हम कहते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, ठीक बात है। हाँ जी, तो सेम चीजें हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं कि नेचर ऑफ इट्स रूट्स वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हीं का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं इन्हीं का यूज करने वाला हूँ। दोबारा से मैं ये प्रूफ नहीं लिखने वाला फिर से। ठीक है, क्योंकि आपको फिर से सेम यही चीज लिखनी पड़ेगी इतनी, उसके बाद रूट्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए। टी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो इस वैल्यू को मैं उठा करके, चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ताकि मैं प्रॉब्लम ना होगी फिर। क्योंकि इसका यूज करना ना मैं, तो u क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी प्लस रूट जी स्क्वेयर प्लस के 4h क्यूब अपॉन में 2। ठीक है जी, चलो मैं इसको ना ये लिख देता हूँ, यहाँ पे टी वाला यूज कर लेता हूँ, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यू क्यूब हमारे पास क्या है और वी क्यूब हमारे पास क्या। राइट, और इक्वेशन हमारे पास कौन सी यूज करें हम, जो हमने इक्वेशन रिड्यूस की थी। इक्वेशन रिड्यूस करके हमारे पास इक्वेशन बनी कौन सी थी, उसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, दैट इज जेड क्यूब प्लस के 3hz प्लस के जी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो हमें निकालना है
रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स वो डिसाइड करना है, वो बताना है वो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है जी। टू डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, टू डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, क्यूबिक कौन सी है, जेड क्यूब प्लस के 3hz प्लस के जी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो रूट्स हैं वे अल्फा बीटा गामा इस टाइप से लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। हमने मान लिया कि जो अल्फा बीटा गामा है वो इस इक्वेशन 1 के क्या है जी, रूट्स हैं। रूट्स हैं तो जो अल्फा है उसको मान लेते हैं कि ये u प्लस के v के इक्वल है, ठीक है जी। और जो बीटा हमारे पास है, बीटा हमारे पास बनेगा u ओमेगा प्लस के v ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम u इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -k1 प्लस के √3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है जी, प्लस v एज इट इज इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है जी। इसको सोल्व आउट करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से -1/2 -1/2 -1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास u प्लस के v, ठीक है जी। फिर √3/2 आइटा ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा u और यहाँ से बचेगा हमारे पास -kv, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। इसी प्रकार से हम गामा यूज करते हैं। अब ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, u ओमेगा स्क्वायर प्लस के v ओमेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा u इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस के √3 आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस v ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस के √3 आइटा डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई है, डॉट लगा दिया था, बट आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट यूज कर ले, ठीक है जी। अब सेम काम हम यहाँ से कर सकते हैं, -1/2 -k1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा u प्लस के v, ठीक है जी। यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन बाहर निकाल लें, चलो माइनस बाहर निकाल दिया, √3/2 आइटा, अंदर बचेगा u माइनस के v, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, राइट, ठीक है जी, ओके। अब बात करेंगे इसके जो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज g² प्लस के 4h³। ये हमारे पास अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे पास u की वैल्यू कैसे आती है, अल्फा बीटा हमारे पास क्या बनता है, ठीक है जी। उसकी बात करेंगे तो बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो केस नंबर 1 हमारे पास केस फर्स्ट, इफ g² प्लस के 4h³ ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब देखो वो चीज़ हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो रूट्स कैसे आते हैं जी, रियल रूट आते हैं, हाँ जी, रियल रूट आएंगे, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर रियल, ठीक है। इक्वेशन 1 के हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे रियल, देयरफॉर u³ एंड v³ आर real, that is u and v are real, that is therefore alpha is real while beta and gamma are conjugate complex numbers। ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये मान लेता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी वो, चलो उसको नाम देता हूँ इक्वेशन 2, दैट इज t² माइनस के हमारे पास बनी थी u³ प्लस के v³ t और माइनस के h³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बनी थी और इसको मैं नाम दिया था क्या, g के इक्वल था हमारे पास ये नाम, ठीक है जी, g के इक्वल था तो मैं इसको g लिख दूँ यहाँ पे gt। ये इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रूट्स हैं इक्वेशन 2 के रूट होंगे, इसके रूट क्या आएंगे, u³ और v³ आएंगे, ठीक है जी। रियल हैं तो ये रियल होंगे, ये रियल होंगे तो इट मीन्स u और v रियल होगा, u और v रियल है, इट मीन्स हमारे पास जो अल्फा है उसके अंदर u और v है, ये रियल हैं तो अल्फा रियल आएगा, ठीक है।
u रियल है, v रियल है, बट इस ओमेगा की वजह से ये क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है जी, सेम यहाँ पे इस ओमेगा की वजह से ये क्या बन जाएंगे जी, कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएंगे। ठीक है, एक केस हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे केस की, सेकंड केस। केस 2 हमारे पास है, अगर ये हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव। इफ जी स्क्वेयर प्लस के 4h³ लेस देन 0। ठीक है जी, अगर ये हमारे पास लेस देन 0 हो गया तो इस केस के अंदर क्या होगा, सभी के सभी रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, इमेजिनरी रूट बन जाएंगे। ठीक है, देन the roots of equation 2 are complex conjugate। complex conjugate होंगे तो therefore u³ and v³ are complex conjugate। ये complex conjugate होंगे तो therefore u and v are also complex conjugate। ठीक है जी, u और v कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या होता है, a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b। जब उनको ऐड करते हैं तो प्लस आइटा b और माइनस आइटा b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट कैसे बनेंगे जी, रियल बनेंगे। और अगर हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट गायब हो जाएगा, बचेगा कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूँ कहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई चांस यहाँ पे ना दिखता हो तो u प्लस v इज रियल एंड u माइनस v इज प्योरली इमेजनरी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, प्योरली इमेजनरी बन जाएगा, हेंस अल्फा बीटा आर रियल। अल्फा बीटा गामा आर रियल, और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास बन जाएंगे जी, रियल बन जाएंगे। ठीक है, देखो u प्लस v किसकी वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू थी, रियल बन गई। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास प्योरली पार्ट बचेगा। ठीक है, सोल्व हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से भी हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी जी, रियल बन जाएगी। ठीक है, क्या आएगा, देखो यहाँ से u प्लस वी और u माइनस वी है, पुट कर दो यहाँ पे, ये पार्ट रियल है, यहाँ पुट करोगे आइटा आएगा, एक आइटा बाहर बैठा हुआ है तो आइटा आइटा मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, मतलब रियल पार्ट, सॉरी। सेम यहाँ पे आइटा बैठा है, ये हमारे पास है प्योरली इमेजनरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा इंटू आइटा सोल्व हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, रियल पार्ट बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये क्या आ जाएंगे जी, रियल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस 3 हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, इफ जी स्क्वेयर प्लस के 4h³ इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है जी, देखो बेटा रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कि अल्फा बीटा की वैल्यू रियल कैसे आती है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हम समझते हुए चलेंगे, रट के नहीं चलेंगे। देन क्या होगा, यहां से हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इक्वल, रूट्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो देयरफॉर u³ और v³ आपस में इक्वल, तो यहां से क्या आएगा, u और v दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, u और v इक्वल हो गए हैं तो ऑल रूट कैसे हो जाएंगे, देयरफॉर ऑल रूट्स आर रियल एंड सॉरी ऑल रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है जी, एंड इक्वल। आप सोच रहे होंगे कि रियल और इक्वल हमारे पास कैसे आएंगे। ठीक है जी, इक्वल कैसे आएंगे, देखो u है और v है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास रियल पार्ट ओनली। ठीक है, या आप u के प्लेस पे v करो, v के प्लेस पे u करो, कोई फर्क पड़ेगा, रियल पार्ट तो रियल रहेगा। बट यहाँ पे जब हम u और v जब इक्वल थे तो v के प्लेस पे u पुट करेंगे तो u माइनस यू क्या बनता है, 0 बनता है। ये 0 बन जाएगा तो आइटा वाला पार्ट तो गायब, बचा कौन सा, रियल पार्ट। सेम यहाँ से आइटा वाला पार्ट गायब, बचा कौन सा, रियल पार्ट। ठीक है जी, समझ आया किसके रूट्स अल्फा बीटा गामा कैसे रियल आते हैं। हाँ जी, एक केस और रहता हमारे पास, लास्ट केस है इसका। तो केस 4,
केस 4 हमारे पास क्या है, इफ g इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास g h दोनों इक्वल हो जाए और 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है जी, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बन जाए, 0 के इक्वल बन जाए। 0 के इक्वल बन गया तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, h के वैल्यू और g के वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देयरफॉर z क्यूब इज इक्वल टू 0। z क्यूब इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ऑल रूट्स इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो क्या आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है जी। 3 रूट्स आर इक्वल एंड ईच इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑल रूट्स आर इक्वल एंड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से ऑल रूट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास एक केस और रहता है, क्योंकि देखो रियल रूट है वो तो हम सोल्व कर सकते हैं, बट जो इमेजनरी रूट है, कॉम्प्लेक्स वाले रूट है, हमारे पास आया था ना u ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वेयर, यू ओमेगा स्क्वेयर प्लस के वी ओमेगा, ये रूट हमारे पास हैं। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास कोई अर्थमेटिक अप्रोच तो है नहीं, ठीक है जी, कि हम यहाँ से मिडिल टर्म लगा देंगे या लॉन्ग डिवीजन लगा देंगे, एचसीएम निकाले कर लेंगे, वो चीज़ तो नहीं है हमारे पास। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जो मेथड आप नेक्स्ट सेम के अंदर पढ़ने वाले हो, मतलब इवन सेमेस्टर सेकंड सेम के अंदर, ठीक है। उस सेम के अंदर हमारे एक बुक होती है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, ठीक है। मतलब क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम, राइट, डी मोइवर्स थ्योरम। उस थ्योरम का हम यूज करके इसके जो रूट्स हैं, इररिड्यूसिबल रूट हैं जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है जी, उनको सोल्व करना सीखते हैं, राइट। तो यहाँ से हम, आप नोट किए जल्दी से, फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक मेथड और है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर हमारा इसका जो कार्डिनल मेथड का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। Irreducible case of Cardan's method. Of Cardan's method. Cardan's method का irreducible केस, जहां पे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है जी, उस केस के अंदर हम सोल्व आउट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। कब होता है केस, इफ जी स्क्वायर प्लस के 4h क्यूब इज नेगेटिव, इस केस के अंदर होता है चीजें, ठीक है। लेट हम क्या करते हैं, नेगेटिव है तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे आएंगे जी, कॉम्प्लेक्स रूट है तो पेयर में आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जी हमारे पास जो यू क्यूब है वो a प्लस आइटा भी है, एंड वी क्यूब हमारे पास a माइनस आइटा भी, ये क्या है, इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है हमारे पास, हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और ठीक है, पुट सॉरी a इज इक्वल टू यूनी a इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हम a के प्लेस पे तो आर कोस थीटा पुट करेंगे और b के प्लेस पे हम आर साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है जी। क्या हम ये पुट करेंगे, ओके। तो हमारे पास यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये बन जाएगी हमारे पास, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, और थीटा हमारे पास ये बन जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, राइट। देखो बताता हूँ, हमने क्या किया, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ए स्क्वायर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, इसका स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कोस के थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकाल दो, कोस के थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इसके वैल्यू होती है 1, तो आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है जी।
ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे हम पॉजिटिव केस लेके चलेंगे इसका, राइट। आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और थीटा हमारे पास क्या करना है जी, 2/1 कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनता है b/a इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि r/r आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू b/a और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होने के बाद ये चीज़ निकल के आते हैं। ये चीज़ें आप 12th क्लास में सीख चुके हो। 11th क्लास के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर होता है उसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है जब हम पोलर फॉर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पर नोट कर लिया होगा ये। तो थीटा हमारे पास आ चुका है इसका एक और। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास हम यूज करेंगे डी मोइयर्स का। तो देयरफॉर यू क्यूब हमारे पास क्या बनेगा, ए आइटा बी हमारे पास था, तो यू क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा जी ए प्लस बी, तो आर कोस थीटा प्लस के आइटा साइन थीटा ये बनेगा। एंड वी क्यूब इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस के आइटा साइन थीटा। मैंने आर कॉमन निकाल दिया पहले से। अब हम यहाँ से यू की वैल्यू निकालनी है, तो यू की वैल्यू क्या आएगी आर की पावर 1/3। एक काम करते हैं, पहले ना इसको लिख देते हैं आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस के 2n पाई प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई। 2n पाई मतलब 2 पाई पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं हम 2 पाई पे। ठीक है जी, 2 पाई का जब चैप्टर यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होता है तो 2 पाई पे हमारे पास वापस से किस में जाते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी, और 2 पाई पे नो चेंज होता है, मतलब हम यहाँ पे थीटा प्लस 2n पाई ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे वी क्यूब इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस के 2n पाई प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, u इज इक्वल टू आर की पावर 1/3 टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। हमने क्यूब रूट लिया है तो पावर 1/3 हो जाएगी। और ये हमारे पास कोस थीटा प्लस के 2n पाई प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई, और इसकी पावर हमारे पास 1/3। एंड सेम यहाँ से v इज इक्वल टू आर की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस के 2n पाई प्लस के आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई, और पावर हमारे पास हो जाएगी जी 1/3। ठीक है, हो गया इतना काम। अब हम यहाँ से यू की वैल्यू निकालेंगे। यू की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डी मोइयर्स थ्योरम का। नाउ बाय यूजिंग डी मोइयर्स थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डी मोइयर्स थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारे पास जो पावर होती है ना, इंटीजर हो रेशनल नंबर हो, वो क्या करती है, वो एंगल में आ जाती है। ठीक है जी, क्या आती है, वो एंगल में आ जाती है। 1/3 है तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एंगल में, तो क्या बन जाएगा ये u इज इक्वल टू आर की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस के 2n पाई अपॉन में 3 प्लस का आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई अपॉन में 3। एंड जो v बनेगा हमारे पास वो भी क्या बन जाएगा r की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस के 2n पाई अपॉन में 3 माइनस के आइटा साइन थीटा प्लस के 2n पाई अपॉन में 3। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू चाहिए u प्लस v की। हाँ जी, तो u प्लस v निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, आर क्यूब हमारे पास कॉमन है। ठीक है जी, और जब इनको ऐड करते हैं तो ये प्लस की ये माइनस की आपस में कैंसिल आउट, ये बचेगा, ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम, तो 2 टाइम कोस थीटा प्लस के 2n पाई अपॉन में 3। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2। हमारे पास 3 वैल्यू आएंगे इसकी, 3 पावर, तो 3 वैल्यू आएंगी 0 से लेके 1 कम तक, 0 से लेके n-1 तक होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे n के प्लेस पे 0 पुट करो। ठीक है, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, आपकी वैल्यू आ जाएंगी। 0 पुट करोगे तो 2r क्यूब 1/3 कोस थीटा बाई 3, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पाई लिख देना, 2 पुट करोगे यहाँ पे 4 पाई लिख देना। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है जी,
ये हमारे पास यहाँ पे है। इस प्रकार से हम इरिड्यूसिबल इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, जेड की वैल्यू आ जाएंगी। बस इतना सा हमारे पास यहाँ पे जो कार्टेज मेथड का प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते जल्दी एक्सरसाइज 9.1 के साथ, जहाँ पे हम कार्टेज मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है जी, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है जी, मिलते जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।